नेक्स्ट मैं रामराज से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे, जो देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि जब MES डिपार्टमेंट मिल चुका था तो फिर क्या जरूरत थी दोबारा से पढ़ने की। तो इस बारे में बताओ जिससे कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट बेसिकली देख रहे हैं, वो ऐसी गलती ना करें। जी मैम, जैसे 2022 का रिजल्ट आ गया था 23 मई को, तो 23 मई को बस उन्होंने जो कोर्ट केस वाले स्टूडेंट थे उनकी लिस्ट दिया था, ये बात नहीं बताया किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। तो हमारा रिजल्ट फिर कैट की छुट्टी लगने की वजह से 1 महीने डिले हुआ, फिर 7 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि टॉपर स्टॉक में हमारे साथ एक टॉपर आज हमारे साथ सामने शामिल है, जिसमें कि ये स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इनका नेम रामराज है और ये हमारे इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने SSC JEE 2022 में इनको MES डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, SSC JEE का जो इन्होंने एग्जाम दिया था, एंड उसके बाद 2023 में इन्हें जो मिला है वो CPWD डिपार्टमेंट मिला है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही है, किस तरीके से इन्होंने फेलियर्स अपने देखे और एट लास्ट आप देखोगे कि इतनी अच्छे डिपार्टमेंट में इनकी जॉब लग चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि कैसी इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी और क्या क्या हर्डल्स हमारे बेसिकली बीच में आते हैं जो कि हमें फेस करने होते हैं, और एट लास्ट आप देखते हो कि उन हर्डल्स को आप पार कर कर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई रामराज कि आपने सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इस एग्जाम की कैसे तैयारी करी और कैसे आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। मैं सबसे पहले जब 2022 में इंजीनियर्स एकेडमी में ऑफलाइन एडमिशन लिया, तो मैं ये फुल माइंड सेट के साथ आया था कि अब की बार मुझे ये SSC JEE का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है। और मैं अपनी जिस तरह से टीचरों ने गाइड किया उस हिसाब से पढ़ता गया और मुझे 2022 में भी सफलता मिली। लेकिन मुझे अब 2022 में MES डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, लेकिन मेरी एक गलती, उस वजह से मैं कोर्ट केस की वजह से 2023 में मैंने फिर से तैयारी शुरू की और 2023 में CPWD मिला था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो रामराज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमें सफलता मिलती है, देखो असफलता के बारे में तो कोई भी नहीं पूछता, राइट, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली हर कोई हमसे सुनना चाहता है। तो इसी में मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब आपका MES में सिलेक्शन हो गया था तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था। मैम, जैसे हर पेरेंट्स को उम्मीद होती है अपने बच्चे से, तो जैसे उन्होंने सुना कि मेरा रिजल्ट 1 महीने डिले हो चुका था, तो पर जैसे भी रिजल्ट आया, अच्छा आया था, MES डिपार्टमेंट मिला था, तो सबसे पहले वो बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है, एट लास्ट हो तो गया। फिर सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया, तो वो काफ़ी खुश हुए। फिर घर वालों को बताया, दोस्तों का फिर फोन आने लग गया, ऐसे ही उन्होंने सबको एक मतलब फोन आने लग गया, कांग्रेचुलेशन बोलने लग गए। ठीक है। तो अच्छा लगता है ये सुन के। चलिए, तो देखो मतलब कि अगर हम ओवरऑल कहें तो देखो हार्डवर्क आपका खुद का होता है, ठीक है। असफलता में हाँ ये जरूर है कि आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अपने से ये मोटिवेशन हमेशा रखना है कि एक दिन इसी असफलताओं को ही आपने सफलता में कन्वर्ट करना है, और एक दिन आप जरूर करोगे अगर आप मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं रामराज से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे, जो देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि जब MES डिपार्टमेंट मिल चुका था तो फिर क्या जरूरत थी दोबारा से पढ़ने की। तो इस बारे में बताओ जिससे कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स बेसिकली देख रहे हैं, वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट का बेसिकली डिसीजन रहता है वो आपका टाइम लेता है, और टाइम देखो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर हमारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर हम पे क्रिएट होता रहता है। तो आप बताइए कि क्या दिक्कत आई थी ये जो 2022 का बेसिकली आपका एग्जाम था। जी मैम, जैसे 2022 का रिजल्ट आ गया था 23 मई को, तो 23 मई को बस उन्होंने जो कोर्ट केस वाले स्टूडेंट थे उनकी लिस्ट दिया था, ये बात नहीं बताया किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ। तो हमारा रिजल्ट फिर कैट की छुट्टी लगने की वजह से 1 महीने डिले हुआ, फिर 7 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया। उसमें डिपार्टमेंट मिल चुका था, तो हम मतलब श्योर हो ही चुके थे कि अब डिपार्टमेंट मिल चुका है, MES ठीक डिपार्टमेंट है।
तो हमने उस टाइम पे लगभग ये पढ़ाई ऐसे छोड़ दी थी कि अब ठीक है डिपार्टमेंट मिल चुका है। ये होता है, देखो ठीक है। तो फिर ये जो डीएलबी का एग्जाम दे के हम जब नीलोत्पल सर अपने फैकल्टी है उनसे उनके पास आए, ऐसे पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे एक बात बोली थी कि चलो देखो आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक मत रखो तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए ना, तब तक करते रहो। और आपका तो कोर्ट केस है, तो कोर्ट ठीक है स्टूडेंट के फेवर में देगा डिसीजन, लेकिन कितना टाइम ले ले ये किसी को पता नहीं है। तो ये नीलोत्पल सर की बात थी जिस वजह से हमने सोचा इस पर थोड़ा गौर किया और सर की बात को पॉजिटिव लेके हमने फिर सोचा कि एसएससी ने कैलेंडर दे ही दिया था, तो आगे के एग्जाम के लिए फिर हम पढ़ना चालू कर दिया था। और पहले से कोचिंग कर रखी थी, कोचिंग का वही कंटेंट था, कंटेंट हमारे पास पूरा था, तो उससे फिर एकदम चलता है, से तैयारी हो गई अच्छे से। तो देखो स्टूडेंट, इस बात से आपको ये चीज देखो, बेसिकली जो हम टॉपर स्टॉक आप लोगों के लिए रखते हैं वो यही चीजों के लिए रखते हैं कि जो स्टूडेंट ने हमारे साथ के जो हमारे स्टूडेंट है बेसिकली उन्होंने जो चीजें फील करी हैं और जो कहीं ना कहीं उनसे हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो चीज बीती है वो हमारे आने वाले स्टूडेंट के साथ ना बीते। तो आप देख रहे हो कि ऐसे कोर्ट केस की दिक्कत आ जाती है, बेसिकली आप देख रहे हो कि छोटी छोटी गलतियां बेसिकली थोड़ी सी भारी पड़ जाती हैं। तो आप ये देखो कि आपने छोड़नी नहीं है चीजें, अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर से आप जीरो पे आ जाओगे। रेदर देन हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा से हम कोशिश करें। तो रामराज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बच्चे ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक रिजल्ट अगर आ भी गया चलो फेवर में, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली तो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब बेकार है, चलो वही पढ़ना वरना कुछ और करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी मैम, जैसे डिमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। क्यों, जैसे आपने अभी बताया कि पढ़ाई छोड़ने के बाद अपन को कोई भी चीज़ जब शुरुआत करते हैं तो जीरो से करते हैं। सही बात। तो अब अपन जो पढ़ाई जहाँ से कर रखी है वहाँ से यदि आगे करेंगे तो अपनी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, कहीं आगे एक लेवल से शुरू होगी। तो हमको पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। ये सबसे बेहतर बात है कि डिमोटिवेट होके बैठेंगे, उससे बेहतर है कुछ करते रहे, तो अपना रिजल्ट ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर हम इस बात से बैठ जाए, क्योंकि देखो अब आपने तैयारी करी है, आप यहाँ तक पहुंचो, आप अपनी डे बाय डे की प्रोग्रेस देखो, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप अपना स्कोर देखो, कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। अगर कम कर पा रहे हो तो आपको पता है कि इतना भी आप कब कर पाए, जब आपने पढ़ाई करी। थोड़ा और आप तब कर सकते हो जब आप और मेहनत करो, और डेफिनेटली एक दिन तो देखो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप देख पा रहे हो, देखो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट ही है रामराज, इन्होंने देखो 2022 में एमईएस डिपार्टमेंट मिल गया। अब ये भी चाहते तो नहीं पढ़ते, ये भी सोचते कि चलो ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन देखो ये डिमोटिवेट नहीं हुए क्योंकि इन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ। जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको पता है कि दूसरी बार में भी निकाल लोगे, क्योंकि पहली बार खाली जस्ट तुक्का थोड़ी ना लगा है, आपकी मेहनत से वो रिजल्ट आपके फेवर में गया है। तो मेरा देखो आप लोगों से यही कहना है कि आप रुको मत, चलते रहो, और चलते आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे हम ऑफलाइन क्लास का देखते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो कोई फैकल्टी की ऐसी बात जो आपको ऐसे स्ट्राइक करी हो या हिट करती हो आपके माइंड में? थोड़ा सा होता है कि कुछ बातें हमारे माइंड में बार बार हिट करती है कि उस सर ने ऐसा कहा था इस तरीके से, तो कुछ ऐसा बताओ आप। मैम जो रवि सर सोम की क्लास लेते थे ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे अभी भी मतलब एग्जैक्टली याद है। उन्होंने बोला था कि तुम लगे रहो, मतलब ये मत सोचो कि कोई कितना पढ़ रहा है कोई कितना, लगे रहो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम मतलब जो संघर्ष वाले दिन होंगे वो याद रहेंगे। उस दिन तुम्हारे मतलब जो बीते दिन है ना, वो सारे दिन मतलब अब जो बेकार में लग रहे कि यार नहीं हमने इतनी मेहनत करके निकाले या इतने करके निकाले, वो दिन मतलब आपको अच्छे लगेंगे। और उन्होंने बोला था कि ना मतलब एक जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो पूरे मतलब माइंड सेट के साथ पढ़ो, जो सामने वाला पढ़ा है फिर पूरा विश्वास रखो, भटकने की जरूरत नहीं थी। तो वो यही बात थी कि जो भी पढ़ना है ढंग से पढ़ो। सही बात। तो ये सर रवि सर की ये बात जरूर थी कि उन्होंने बोला था कि संघर्ष करो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन आपके संघर्ष की जीत हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये तो है ही, देखो आप लोगों के लिए भी यही है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आपके फेवर में गया उस दिन ये सारा संघर्ष जो है वो आपका एक ऑब्वियसली आपकी खुशी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कौन सी बुक से एमसीक्यू लगाएं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी देखती हूँ, बार बार वहाँ पे मैसेजेस करते हैं कि हम कौन सी बुक से एमसीक्यू लगाएं। मतलब इन्हें मतलब स्टूडेंट का बेसिकली क्या रहता है कि इनको लगता है कि अगर हम इन क्वेश्चंस को लगाएं ये नहीं आएंगे तो एग्जाम में हम कैसे हम कर पाएंगे। तो आपका क्या कहना है कि कहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस लगाने चाहिए और कौन सी बुक को आपने बेसिकली फॉलो किया?
मैम जैसे अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मैम एक मतलब अपन को ट्रैक पता चल जाता है। तो मैंने तो सबसे ज़्यादा इसी को फॉलो किया था कि इंजीनियर्स एकेडमी की PYQ है ना, उसको मैंने 5 से 7 बार किया था। बिल्कुल। और मतलब कि एक बुक को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जैसे अपनी फैकल्टी बोलती थी कि मतलब ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता, एक को ज़्यादा बार करने से बहुत मतलब बेनिफिट उस यही है कि एक को तुम बहुत बार करो, ऐसे नहीं कि बहुत सारी बुकें तुम एक बार कर ली। तो मैंने SSC PYQ 5 से 7 बार लगाई और सबसे इम्पोर्टेंट उसका सॉल्यूशन पढ़ा था ये। और जब जैसे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो ये इंजीनियर्स एकेडमी की MCQ वाली बुक है वो सर के साथ साथ लगाई। उससे ये फ़ायदा था कि जो भी डाउट होते थे तो दूसरे दिन आके जैसे सर डाउट क्लियर कराते तो वो डाउट क्लियर हुए थे। मैंने MCQ वाली बुक 1 से 2 बार ही लगाई थी लगाने में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई कि आप जैसे परेशान रहते हो कि कितनी बुकों से हम MCQ क्वेश्चंस लगाएं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इससे अच्छा है देखो कि जो आपके पास सफिशिएंट जैसे कि SSC JEE का PYQ है, हमारी MCQ बुक है, ठीक है, इसी को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करो ना तो डेफिनेटली चीजें अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आप प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है, कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा बेसिकली आपका। फिर तो देखो आपको कोई से भी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख दें, आप सभी टाइप के क्वेश्चन को इजिली लगा लोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको ये समझ में आता है कि देखो हमारे टॉपर स्टॉक में आप देख भी पा रहे हो, रामराज खुद ही आपको बता रहे हैं कि सिर्फ एक आध बुक फॉलो करो और उसी को आप बार बार लगाओ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रामराज से ये है कि देखिए काफी एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि एक बार पेपर देते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे हैं कि जो 3-4 साल से लगे हैं बट फिर भी कुछ मार्क्स से रुक रहे हैं, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट की लाइफ अगर हम कहें तो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर 6 महीने में चीजें मिली हैं तो दूसरे स्टूडेंट को भी 6 महीने में ही मिल जाए। तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे जो कि 2-3 साल से लगे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में रुक जा रहे हैं? अब मैम ये जी मैम कि टाइम किसी को कम लगता है किसी को ज़्यादा। ये टाइम लगना तो एक कंपटीशन में आम बात है। अब एक मेरा दोस्त है वो लगातार 2 बार से प्री मेंस में रोक रहा है, तो उसका मतलब सबको ये होता है कि यार मेरा नहीं हो रहा, औरों का हो रहा है तो कुछ ना कमी है। ऐसा सब बहुत मतलब सबके साथ होता है, सब सोचते हैं। लेकिन ये है कि आप लगे रहो, एक मतलब आप एक ट्रैक को मत छोड़ो। ऐसे नहीं कि अब एक बार नहीं हुआ तो अब 2 बार नहीं हुआ तो अपनी चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं कि नॉन टेक में चले जाते हैं। नॉन टेक में जाने का कुछ फायदा नहीं, जो है उससे लगे रहो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो, बस यही है। लगे रहने से हो ही जाता है एट लास्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही है देखो कि आप जिस ट्रैक को 2-3 साल से पकड़े हुए हो, अगर इस ट्रैक को छोड़कर आप सोचोगे किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट करते हैं तो वहां देखो फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और वहां भी उतना ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा फिर आपका। और यहाँ पर क्या है कि आप काफी आगे आ चुके हो, और जब आप काफी आगे आ चुके हो तो थोड़ा सा और आगे आना है और उसके लिए बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और डेडिकेशन आपको दिखाना है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका फेवर में जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से रामराज की तरह हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि आप इतनी शिद्दत से, इतने डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करो कि नेक्स्ट टाइम रामराज की जगह आप यहाँ पे दिखाई दें, क्योंकि रामराज का तो सिलेक्शन हो गया, आप देख ही पा रहे हो कि 2022 में MES और 2023 में CPWD हासिल कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप टॉपर स्टॉक में यहाँ पर दिखाई दो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो के द्वारा काफी एनर्जी आपकी आई होगी और साथ ही साथ एक अच्छा मोटिवेशन लेवल आपको अपने ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.